खेती में बालम लावे ना बड़ा, ना सर के मेरे पानी चढ़ता आवे से जड़ा, ना सर के मेरे पानी चढ़ता आवे से जड़ा, कद शीशे भर का गात टूट के हो जा छोड़ा हो। देखो, ये चैप्टर 2 का पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग सीखने वाले रिलेशन और फंक्शन को पढ़ने से पहले जो हमारा प्री रिक्विजिट होना चाहिए वो क्या क्या है। रिलेशन फंक्शन भी सेट का एक्सटेंशन है और सेट के ही ऑपरेशन के अंदर आता है ये। और सेट का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया उसके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है ये चीज़, ये पढ़ाई। तो अगर तुमने सेट पहले नहीं पढ़ा तो वो पहले पढ़ लो, अदरवाइज रिलेशन फंक्शन में यूज़ होने वाले बहुत सारे टर्म्स तुम्हें समझ नहीं आएंगे। रिलेशन फंक्शन पढ़ने से पहले हमें जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझना होता है वो होता है ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, एज द नेम इंडिकेट, ऑर्डर्ड मतलब जहाँ पर ऑर्डर या सीक्वेंस मैटर करता है, तुम किस सीक्वेंस में उसको लिख रहे हो। पेयर मतलब 2 डेटा रहेगा उसके अंदर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब वो 2 डेटा को तुम किस सीक्वेंस में लिख रहे हो, दैट मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर हमेशा याद रखना फर्स्ट ब्रैकेट में होता है। ऐसे जैसे सेट का हम लोगों ने एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा कि सेट ऐसे होता है सर, ये सेट के लिए था। ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये वाला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं होगा, फर्स्ट ब्रैकेट जो होता है वो यूज़ होने वाला है और कॉमा सेपरेटेड रहेगा। सपोज मैं तुमको बोल रहा हूँ 2, 1, अगर सेट में 2 और 1 एलिमेंट रहे तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सर 1, 2 भी अगर लिखो तो सेम मतलब होता है, क्योंकि सेट में हम लोगों ने देख लिया था सीक्वेंस मैटर नहीं करता। ऑर्डर्ड पेयर एज इट्स नेम इज ऑलरेडी इंडिकेटिंग, इसका भाई सीक्वेंस मैटर करेगा। मतलब तुम इसको अगर 1, 2 के साथ कंपेयर करने जाओ ये दोनों इक्वल नहीं होगा। इसका बहुत प्रैक्टिकल एक एग्जांपल तुम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर चुके हो, जो कि जूनियर सेक्शन में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाइज में इन दोनों को प्लॉट करूँ, 2, 1 कहाँ पर आएगा, इधर एक्स एक्सिस के ऊपर 2 घर, वाई के ऊपर 1 घर। और ये 1, 2 कहाँ आएगा, एक्स के ऊपर एक घर और वाई के ऊपर 2 घर। सपोज ऐसा देखो, ऑलरेडी दिखा रहा है कि 2 पॉइंट अलग अलग है। 2, 1 यहाँ पर होगा और 1, 2 यहाँ पर होगा। इसीलिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ब्रैकेट भी स्पेसिफिकली इसी ऑर्डर का लिखते थे, मतलब जहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर होता है उसी वाला फर्स्ट ब्रैकेट को ही यूज़ करते थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेकंड ब्रैकेट या थर्ड ब्रैकेट यूज़ ना करने का वजह यही था, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें एक छोटा सा ट्रेलर मिल रहा था कि सर यहाँ पर जहाँ पर भी सीक्वेंस मैटर कर रहा है वहाँ पर हम लोग को ये वाला ब्रैकेट यूज़ करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ बेसिक है एकदम, इसको याद रखो कि ऑर्डर्ड पेयर मतलब जहाँ पर पेयर तो रहेगा, मतलब 2 डेटा रहेगा और उनका फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है बोल के उनका सीक्वेंस मैटर करेगा। पहला पॉइंट जो हमें सीखना है। सेकेंड पॉइंट हमें सीखना है ऐसे सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सपोज इसको हम लोग सेट का एग्जांपल लेके ही देखते हैं। सपोज एक सेट हम लोग पकड़ लेते हैं, सेट ए इक्वल्स टू है 1, 2, 3, 4 और सेट बी हमारे पास है, सपोज बोल रहे हैं 5, 6। हमको 2 सेट है हमारे पास और 2 सेट में हमें सपोज कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं जस्ट ऐसे, ए क्रॉस बी लिख के। बस तुम इसको बी क्रॉस ए कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर पहले समझो कि ए क्रॉस बी क्या है। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ तो क्या होगा। पहले सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा देता कि तुम्हारे पास इसका आइडिया या डेफिनेशन पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में भी करेंगे। तो ए क्रॉस बी जो लाइक सेट बिल्डर फॉर्म में होगा, ये समझो ये एक ऐसा सेट होगा। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज ऑल्सो अ सेट, मतलब उसको भी तुम देखो सेकंड ब्रैकेट में ही लिखोगे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो बन रहा है ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं होगा, ये भी एक सेट ही होगा। ये भी हम लोग सेकंड ब्रैकेट में जैसे सेट डिनोट करते हैं, सेट की तरह ही डिनोट करेंगे इसको भी, सेट को जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग तो पहले लिखते हैं कि ये सर एलिमेंट किसका है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस ए सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखते थे, यहाँ पर देखो सिंगुलर एलिमेंट है बोल के लिखेंगे ए इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स का कंडीशन क्या है सर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक। बस ये हम लोग लिखते थे कंडीशन। ए क्रॉस बी में हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी विल नॉट बी अ सेट ऑफ सिंगुलर एलिमेंट, ए क्रॉस बी विल बी ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मतलब यहाँ पर हम लोग को दिखाना पड़ेगा एक्स कॉमा वाई सच दैट के पहले जो रहता है वो उसके एलिमेंट्स का लाइक स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पर देखो एक ही लाइक इस तरह सच दैट के पहले क्या था, एक ही डेटा था, सिर्फ एक्स। तो यहाँ पर सब में एक डेटा करके 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग लिखेंगे एक्स कॉमा वाई ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, एक्स को ए का ऑर्डर्ड पेयर सच दैट इनमें कैसा होगा ये कि एक्स विल बिलोंग टू ए एंड वाई विल बिलोंग टू बी। ये होगा ऑर्डर्ड पेयर का सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन। इतना सिंपल सा। मतलब क्या सर, अगर मैं
इसको लिखूँ, देखो ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहा हूँ और ऑर्डर्ड पेयर में ए क्रॉस बी लिख रहा हूँ, मतलब ए के एलिमेंट पहले काउंट होंगे। तो पहले 1 के साथ 5, 1 के साथ 6 ऐसा करेंगे, 1,5 1,6। फिर 2 के साथ 2,5 2,6। सेम गोज फॉर 3, ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 और 4 है, तो लास्ट में 4 के साथ भी सेम कॉम्बिनेशन 4,5 4,6। ये हो गया ए क्रॉस बी का रोस्टर फॉर्म में, ये टेबुलर फॉर्म में हो गया या रोस्टर फॉर्म में, और ये था सेट बिल्डर फॉर्म में। अब ध्यान से देखो, ये सेट बिल्डर फॉर्म का डेफिनेशन यहाँ पर मेंटेन हो रहा है कि नहीं। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोगों ने क्या बोला कि सर ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा। देखो ये एक ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर एलिमेंट्स है। कैसे लिख सकते हैं कि हम लोग सर 1,5 बिलोंग्स टू सेट ए क्रॉस बी, हो रहा है कि नहीं, ए क्रॉस बी मतलब बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा देखो एलिमेंट है बोल के बिलोंग तो दिख रहे हैं, अगर यही एलिमेंट को हम लोग ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट में डाल देते दैट वुड बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जैसा हम लोग पहले सीखे थे सेट के वीडियोस में, सेट के लेक्चर्स में। तो यहाँ पर समझो क्या हो रहा है, अभी इस स्ट्रक्चर में क्या बोला हम लोगों ने कि सर ए क्रॉस बी विल बी ए सेट ऑफ ordered pair of x comma y such that the first element that is x has to be belonging from the first set in this order, specific order। देखो पहले a आ रहा है तो पहला एलिमेंट a से बिलोंग करेगा, बाद में b आ रहा है तो दूसरा एलिमेंट b से बिलोंग करेगा। सेम अगर हम लोग इसी आइडिया को ऐसे लगाते हैं कि सर हमको b क्रॉस a निकालना है, तो सिंपल क्या होता, ये भी तो ऑर्डर्ड पेयर का ही सेट होता, लेकिन इसमें क्या होता सोचो ना, इसमें x शुड बी बिलोंगिंग फ्रॉम b एंड y शुड बी बिलोंगिंग फ्रॉम a, क्योंकि ये B क्रॉस A है। तो ऑर्डर्ड पेयर का जो सीक्वेंस है उसमें भी ना सेम प्रॉपर्टी फॉलो होगी कि सर पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेगा। अगर इसको मैं अभी रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसा होगा, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सर पहला एलिमेंट अगर B से बिलोंग कर रहे हैं मतलब शुरू सर 5 और 6 से होगा और कॉम्बिनेशन ऐसे चलेगा 5,1 5,2 ऐसे। तो लोग लिखते हैं 5,1 5,2 5,3 और 5,4। सेम गोज फॉर 6 के साथ 6,1 6,2 6,3 एंड 6,6। तुम बोलोगे सर ए क्रॉस बी लिखने का क्या ऐसा ही पैटर्न है कि ऊपर नीचे लिखना पड़ता है? ऐसा नहीं है, जगह के लिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, तुम लोग एक लाइन में लिख सकते हो जगह है तो एक सेट है, जस्ट एक के बाद एक सीक्वेंस वाइज में एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी फॉलो किया जो मैंने बोला अभी कि सर पहला एलिमेंट इस पहले सेट से बिलोंग कर रहा है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर तुमको क्लियरली दिख जाएगा कि सर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन है, हम लोगों ने जब ए क्रॉस बी निकाला तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आए बी क्रॉस में देखो वो एलिमेंट नहीं आए, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में तो 1,5 और 5,1 अलग अलग होता है। हम लोगों ने शुरू में ही बोला था कि सर ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या होगा, जहाँ पर दोनों अगर सीक्वेंस चेंज हो जाए तो वैल्यू बदल जाएगा, इक्वल नहीं है। मतलब हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि सर यहाँ पर पहला एलिमेंट 1,5 है, यहाँ पर 5,1 है, तो देखो सबके सब एलिमेंट चेंज हो गए। तो ये तो तुम्हें कॉमन सेंस से दिख जाएगा कि सर ए क्रॉस बी फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मतलब यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता, दोनों का रिजल्ट अलग अलग आएगा। तो इसका मैथ अलग होगा, इसका मैथ अलग होगा, दोनों को तुम एक साथ इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इसको समझना और ऑर्डर्ड पेयर को समझना हमारे रिलेशन और फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग चैप्टर का मेन हमारा मटेरियल है, जो मेन कंटेंट है इसका, रिलेशन एंड फंक्शन, इसको समझने के लिए पहले तुम्हें ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर तुम समझ गए हो तो रिलेशन समझ पाओगे, और ऑर्डर्ड पेयर अगर समझ गए हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ जाओगे। मतलब सीक्वेंस वाइज चलता है। रिलेशन समझने से पहले तुम्हें और एक चीज़ समझना पड़ता है जो प्रीवियस का है, कि मतलब प्रीवियस चैप्टर का है, दैट इज सबसेट क्या होता है और उसके रिगार्डिंग जो ऑपरेशंस थे वो क्या क्या थे, वो तुमको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर तुम सेट पहले नहीं पढ़े हो तो पहले सेट रेडी करो, अदरवाइज ये वाला सेक्शन समझ में नहीं आएगा। अब सेट का ऑपरेशन मतलब क्या सिग्निफाई कर रहे हैं सर आप? ऑपरेशन मतलब तुम याद करो, हम लोगों ने जब कोई दो सेट का यूनियन बनाया था, अगर मैं ए यूनियन बी बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट कॉमा दे के लिख देते। तो ए यूनियन बी और ए क्रॉस बी का मतलब अलग अलग है, समझो ध्यान से। ए यूनियन बी जब करेंगे तब वो सेट ऑर्डर्ड पेयर का नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स आते हैं कि सर यूनियन में और फिर क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या हुआ। एकदम कॉमन सेंस का बात है। देखो तुम यूनियन में सर क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट्स लिख देंगे कोई पैटर्न को रिपीट किए बिना। हम लोग उसका भी अलग से एक लेक्चर पोस्ट किए, वो देख लो एक बार। और वहाँ पर सिंगुलर एलिमेंट रहेंगे, मतलब वो सेट भी ऐसा ही दिखेगा कि यूनियन भी सच लाइक इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट कंडीशंस उसका होगा कि एक्स आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ऐसा हम लोगों ने बोला था। तो वहाँ पर वो सिंगुलर एलिमेंट का ही सेट होगा। लेकिन ए क्रॉस बी हैज़ टू बी, और बी क्रॉस है, बोथ ऑफ देम हैव टू बी अ सेट ऑफ लाइक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर।
ऑर्डर्ड पेयर अगर हुआ देन एंड ओनली देन दैट विल बी अ सेट कंसिडरिंग इंक्लूडिंग दिस थिंग, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने से साथ साथ हमें और एक चीज समझना होता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही इंडिकेट करेगा, लेकिन बाद में हमें रिलेशन और फंक्शन समझने में भी हेल्प करेगा, दैट इज एरो डायग्राम। तो देख लेते हैं एरो डायग्राम क्या होता है। देखो हम लोगों ने यही एग्जांपल लिया था पहले कि ए 1 2 3 4 एक सेट है, बी 5 और 6 एक सेट है, उसको हमें एरो डायग्राम में दिखाना पड़ता है। कैसे करेंगे सर? पहले चलो हम लोग ए क्रॉस बी को एरो डायग्राम में दिखाते हैं। एरो डायग्राम में दिखाओगे तुम तो उसका मतलब ही रोस्टर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पॉसिबल है। देखो कैसे करेंगे। ए क्रॉस बी मतलब पहले क्या बोले थे कि पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, तो ए को ऐसे एक लंबा सा गोल बना के डायग्राम बनाओ, उसके अंदर एक एलिमेंट सीक्वेंस वाइज लिखो 1 2 3 4, ये ए है। और फिर बी का डायग्राम बना के लिखो, ये सर बी है, बी के अंदर कौन सा एलिमेंट है 5 और 6 बस। तो ए क्रॉस बी में कैसा कैसे एलिमेंट आएगा सर? पहले 1,5 आएगा, तो 1 से 5 की तरफ एक एरो कर दो। फिर 1,6 आएगा, 1 से 6 की तरफ एक एरो कर दो। फिर सर 2,5 आएगा, सिमिलरली 2,6 भी आएगा, 3,5 एंड 3,6, 4,5 एंड 4,6 बस। ऐसे थोड़ा घिचीपिटी हो गया, तुम यहाँ पर एरो यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। सेम बात है, एरो देना जरूरी है यहाँ पर कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये ए क्रॉस बी का हो गया। सिमिलरली अगर तुम बी क्रॉस ए का करने जाओ तो पहले तुम्हें बी का सेट लिखना पड़ेगा 5 6, और इधर ए का सेट लिखना पड़ेगा सर क्या क्या है 1 2 3 4। इसके लिए क्या था? इसके लिए पहले हम लोगों ने किया था 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3 और 5 से 4, एरो यहाँ पर ही दे दो। सिमिलरली 6 से 1, 6 2, 6 3 और 6 4। तुम ये एरो डायग्राम देख के भी वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट बना सकते हो। ये सर बी है, ये ए है। देखो तुम यहाँ पर अगर इसको देख के एनालाइज करने की कोशिश करो, पहला 1 से कहाँ कहाँ एरो पहुंचा 5 और 6 में, मतलब 1,5 एक होगा और 1,6 एक होगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा सर 2,5, देखो 2 से 2 एरो निकला था, और 2,6 देखो वही वाला सेट बन रहा है जो हम लोगों ने पहले ए क्रॉस बी को बनाया था सेट बिल्डर फॉर्म से। सिमिलरली मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि तुम एरो डायग्राम से भी इसको बना सकते हो। 2,6 फिर आएगा 3,5 3,6 एंड सिमिलरली 4,5 4,6, राइट। सेम गोज फॉर दिस थिंग बी क्रॉस ए, उसको भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे सर? 5 से देखो 4 एरो निकला है, तो 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर 1 का हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर 2 का हुआ है, 3 का हुआ है एंड 4 का हुआ है। सिमिलरली 6 के साथ भी 1 2 3 4 चारों का हुआ है, 6 1 6 2 6 3 एंड 6 4। तो ये और एक तरह का रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्योंकि तुम्हें एरो डायग्राम इसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा रिलेशन और फंक्शन में, इसलिए एरो डायग्राम यहाँ पर एक बार दिखा दिए, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी एप्लीकेबल है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्या क्या सीखा अभी तक? इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना होता है, और ए क्रॉस बी क्रॉस ए यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पर कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं होता। एंड ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये उसका एरो डायग्राम है। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, एक एक करके अलग अलग करके विथ इंक्लूडिंग एग्जांपल्स एंड सम न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। आई होप ये तुम्हारा क्लियर है। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।